मेरा गुस्सा तूने उस पे निकाल दिया? तू पागल है? अब मैं उसे मनाऊं या तू उसे मना रहा है? विभोर ने उससे पूछा। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। तू जा, प्रोग्राम की वीडियो कर और इस लड़के को हॉस्पिटल भिजवा दे। बेहोश पड़ा है। वीडियो अच्छे से करना, मैं देखूंगा बाद में। कहते कहते श्याम समाया के पीछे गया। समाया अपने कार में बैठी और ड्राइवर से गैलरी की तरफ चलने को कह दिया। श्याम भी उसे फॉलो करता हुआ गैलरी पहुंच गया। उसे याद आया जय माहेश्वरी ने समाया को ये गिफ्ट दिया था। उसने अपनी बाइक रोकी और समाया के पीछे गया। समाया सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में गई। वहां एक नौकर था रमेश, उसे चाय लाने के लिए भेज दिया। आकर समाया एक पेंटिंग बनाने लगी। आज जो भी कुछ हुआ ऐसा ही कुछ बना रही थी वो। तभी डोर नॉक हुआ। समाया ने चाय लेकर रमेश होगा ये सोचकर अंदर आ जाओ ये कह दिया। श्याम अंदर आ गया। समाया कही, श्याम तुम यहाँ? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, श्याम ने बैठते हुए कहा। मैं अभी बिजी हूँ, कल क्लास में बात कर लेना, कहकर समाया पेंटिंग में वापस लग गई। कितनी देर तक बिजी हो तुम? श्याम ने पूछा। आज रात के 12 बजे तक, समाया बिना उसे देखे ही बोली। लेकिन अभी तो दिन के 12:10 ही हो रहे हैं ना? श्याम ने कहा। हाँ तो ओके, मैं तब तक वेट कर लेता हूँ, श्याम ने फिर कहा। जरूरत नहीं वेट करने की, अगर फिर भी करनी है तो बाहर कर सकते हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समाया गुस्से से बोली और अपने काम में लग गई। श्याम बाहर जाते हुए बड़बड़ाया। एक थैंक यू तक नहीं बोला इसने, सच में बहुत घमंडी है। एक सॉरी ही तो बोलने आया था, कहती है बिजी हूँ। सुन लेती तो जैसे पेंटिंग खराब हो जाती इसकी। उफ, कहाँ फंस गया मैं। अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा, वो भी 12 बजे तक। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे मगर गलती तो पहले मैंने ही की थी ना, सबके सामने उतनी जोर से सुना दिया उसको। अब तो इंतजार करना ही पड़ेगा मुझे। कॉरिडोर के एक चेयर पर बैठ गया और 12 बजे का इंतजार करने लगा। समाया अपनी पेंटिंग बनाती रही। उसने श्याम पर ध्यान भी नहीं दिया। उसे लगने लगा अब तक वो चला भी गया होगा। रात के 8 बज गए थे। उसने जय को बता दिया था कि वो लेट से घर आएगी। बस पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। दिन भर चाय के सिवा कुछ नहीं खाया था उसने, इसलिए सोचा अब घर जाकर खा लेगी। यही सोचकर वो अपने रूम से बाहर निकली तो देखा श्याम अब तक कुर्सी पर घोड़े बेचकर सो रहा है। हे भगवान, ये अभी तक यही है, इसने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। ये सोचकर समाया उसे उठाती है। श्याम, श्याम उठो, श्याम, श्याम उठो। श्याम अचानक से उठता है। हाँ, क्या हुआ, कौन है? वो नींद से अचानक जगकर कहता है, मैं हूँ समाया। कुछ याद आया? तुम्हारे कॉलेज में साथ में ही पढ़ती हूँ, समाया ने उसे जगाते हुए कहा। नींद में था मैं, मेरी याददाश्त नहीं गई जो तुम ऐसे याद दिला रही हो मुझे, श्याम ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने कुछ खाया पिया है दोपहर से? समाया ने पूछा। तुम तो जैसे राष्ट्रपति के साथ डिनर करके आ रही हो, तुमने भी तो नहीं खाया है, श्याम ने कहा। तुम घर क्यों नहीं गए? तुम्ही ने तो कहा 12 बजे तक इंतजार करो, अभी बिजी हो तो कैसे चला जाता, श्याम ने गुस्से में कहा। वैसे आज के लिए थैंक यू। किस बात के लिए, श्याम ने पूछा। वो
दोपहर में जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए। वो मेरा फर्ज था दोस्ती का। वैसे सुबह के लिए आई एम सॉरी, मुझे उसी तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। श्याम ने माफी मांगते हुए कहा। इट्स ओके, छोड़ो ना उन बातों को, चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। समाया पेट पकड़ते हुए बोली। हाँ, मुझे भी भूख लगी है, चलो। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठते हैं। क्या लोगी? मैं तो वेज मंचूरियन और आलू की सब्जी रोटी लूंगा, श्याम ने कहा। ओके, मैं सब्जी रोटी ही लूंगी, समाया ने कहा। बस सब्जी रोटी? हाँ, मुझे सिंपल खाना ही पसंद है। गुड, मेरी दादी माँ भी ऐसे ही हैं। एकदम सादा भोजन खाती हैं, तुम्हारी ही तरह। अच्छा, दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। मैं तुम्हें छोड़ दूं घर या फिर चली जाओगी? श्याम ने पूछा। मैं चली जाऊंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं। तुम अब घर चले जाओ, समाया बोली। फिर भी एक बार अपने भैया को बोल दो, वो आएंगे तब तक मैं रुक जाऊंगा, श्याम ने कहा। ओके ठीक है। समाया जय को कॉल करती है। पता चलता है वो किसी मीटिंग में व्यस्त है और अभी उसे गैलरी में ही रुकने को कहा है। वो 1 घंटे में उसे लेने आएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं रुकता हूँ तब तक तुम्हारे साथ, श्याम ने कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे कारण तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे? 1 ही घंटे की तो बात है, श्याम ने कहा। ओके ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। ओके। समाया अपनी सारी पेंटिंग्स उसे दिखाती है। दोनों बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। 11 बज गए मगर जय आया नहीं और अब उसका फोन आ रहा था। हाँ भैया, आप कहाँ हो? कब आओगे? सुमू, यहाँ एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम आज वहीं गैलरी में रुक जाओ, मैं सुबह आता हूँ। रमेश को कह दिया है मैंने, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। अच्छा, रखता हूँ। फोन कट गया। अब क्या करूँ? रात भर यहीं रुकना होगा मुझे। शाम, तुम चले जाओ, बहुत देर हो गई है, समाया ने कहा। लेकिन श्याम सो चुका था अपनी कुर्सी पर ही। समाया ने विभोर को कॉल किया कि वो आकर श्याम को घर ले जाए। घर वाले बेवजह परेशान हो रहे होंगे। अचानक बिजली चली गई। समाया की चीख निकल गई। श्याम की आंखें खुली तो सामने अंधेरा था। समाया उसके गले से लगकर बैठ गई। मुझे डर लग रहा है श्याम। कुछ नहीं होगा, कैंडल होगा ना यहाँ? श्याम ने पूछा। हाँ, तब तक रमेश कैंडल जलाकर ले आया और सामने टेबल पर रख दिया और चला गया। ये रमेश मुझे बहुत अजीब लगता है, श्याम ने कहा। क्यों? पता नहीं। विभोर आ जाता है। इतना अंधेरा क्यों है भाई? आते ही पूछता है। वो क्या है ना, यहाँ रात हो गई है इसलिए, श्याम ने कहा। क्या हुआ? अचानक लाइट क्यों चली गई? विभोर ने पूछा। पता नहीं, समाया ने कहा। तुम अंधेरे में कैसे रहोगी अकेले? श्याम ने पूछा। मैं रह लूंगी, तुम लोग जाओ। यूं इतनी रात में तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो लोग गलत सोचेंगे, समाया बोली। मगर समाया। जाओ विभोर, समाया हाथ जोड़कर बोली। ना चाहते हुए भी श्याम और विभोर बाहर निकल गए। 1 मिनट, श्याम ने कहा। क्या हुआ? विभोर ने पूछा। हम उसके पास नहीं रह सकते ना, यहाँ नीचे तो रुक ही सकते हैं। मुझे वो रमेश बिल्कुल ठीक नहीं लगा, श्याम ने कहा। ओके, मगर अंकल इंतजार कर रहे होंगे तेरा, विभोर ने कहा। मैं उनको फोन कर देता हूँ।
श्याम फोन पर बात करने लगता है और अचानक समाया के चिल्लाने की आवाज आती है। विभोर और श्याम दोनों ऊपर उसके रूम की ओर भागते हैं। जैसे ही दोनों पहुंचे, देखा कि समाया